ये देखिए कैसे जंगल के बीच में एक तरह से ये गांव बसा हुआ है। इन झोपड़ियों में ना उन कीड़ों का पालन यहाँ पर किया गया है। नेशनल रोड है जो कि सीधा थाईलैंड बॉर्डर जाती है। ये स्कूल काफी हद तक हमारे बचपन वाले स्कूल से मैच करता है। एक ऑटो वाले के पास भी आपको यहाँ पर आईफोन मिलेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यहाँ पर बच्चे स्कूल में खेल भी इस तरह के ही खेलते हैं। आज मुझे यहाँ पर मेरी वीकली सैलरी मिलने वाली है। भाई ट्रैवल में पैसे भी मिल जाते हैं। और इसी दुकान में ना यहाँ साथ में एक गैस स्टेशन भी है। ट्रांजैक्शन किया और मुझे यहाँ पर USDs मिले हैं। 4 दिन में ये खाना बनाने में परफेक्ट हो गई हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंबोडिया में बैटम्बोंग सिटी के पास बसे एक खूबसूरत गांव पनोम सेम्पोव से। तो आज यहाँ पर कंबोडिया से ये मेरा दूसरा व्लॉग है और आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है। और आज के व्लॉग में मैं आपको यहाँ पर हमारा ये गांव और यहाँ की जीवन शैली दिखाने वाला हूँ। तो पनोम सेम्पोव यहाँ पर बैटम्बोंग सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। हालांकि सिर्फ 13 किलोमीटर ही शहर से दूर होना कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जितने भी दिन मुझे यहाँ पर हो गए हैं ये गांव मुझे काफ़ी हद तक थोड़ा पिछड़ा हुआ ही लगा है। और इस गांव में मैं एज अ वॉलंटियर रह रहा हूँ, एक इंग्लिश टीचर के तौर पर उसी स्कूल में जहाँ की ग्रेजुएशन सेरेमनी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी। हालांकि वो पिछला व्लॉग मैंने 2024 में शुरू किया था और अभी 2025 है। और पिछले 2-3 दिनों से स्कूल में छुट्टियां चल रही थी क्योंकि न्यू ईयर वैकेशन थी। और आज स्कूल भी ओपन हो रहा है और स्कूल ओपन होने के साथ साथ एक नया सेशन भी शुरू हो रहा है। जी हाँ, यहाँ के स्कूलों में सेशन जनवरी में शुरू होता है। स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह थोड़ा सा गांव की सैर पर निकले हैं और ये देखिए यहाँ के जो गांव हैं यहाँ के घर किस तरह के होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ घर जो हैं उसी तरह जैसे लाओस में दिखाई देते थे वैसे हैं। और ये कुछ घर ये लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है जो कि कुछ बिल्डिंग फैब्रिक और उसके अलावा टिन का बना हुआ है। और वेजिटेशन के नाम पर यहाँ देखिए, यहाँ पर केले के काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये तो खैर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कंबोडिया एक कोस्टल कंट्री होने की वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नारियल के भी काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जैसा कि साउथ ईस्ट एशिया में 12 महीने आम होता है, ये देखिए यहाँ पर आम का पेड़ है और इसमें ये बौर भी लगा हुआ है। ये देखिए कैसे जंगल के बीच में एक तरह से ये गांव बसा हुआ है। यहाँ पर ये एक बैम्बो बुश दिखाई दे रही है, इधर भी एक और बैम्बो बुश दिखाई दे रही है और इसी सब के बीच में यहाँ पर केले के पेड़ हैं। और काफ़ी अलग यहाँ का माहौल बाकी दूसरे देशों से है जहाँ पर हम अभी तक घूम कर आए हैं। ये देखिए इस घर का रिलीफ तो काफ़ी हद तक कोस्टल रिलीफ सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ की जो बनावट है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमें लाओस में देखने को मिली थी। और इसके अलावा इस घर में एक बहुत ही प्यारा बगीचा सा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अब यहाँ थोड़े बहुत इस तरह ईंट के घर बनने लगे हैं। यहाँ पर एक बन भी रहा है और ये ईंटें भी देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही ईंटें हैं। याद है आपको, मैंने वियतनाम वाले व्लॉग में दिखाए थे वहाँ उस गाँव में। ये बीच में से हॉलो होती हैं ताकि इसके अंदर सीमेंट अच्छी तरह से भरे और एक बॉन्ड सा बन जाए। और दूरस्थ गांव होने के कारण देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकान और बहुत ज़्यादा बड़ी बाजार नहीं है। यहाँ पर यही एक दुकान है जहाँ पर से हम भी पिछले 2-3 दिनों से सामान लेते रहे हैं। और इसी दुकान के सामने यहाँ पर हमें एक नए ज़माने का लाइट वेट कंस्ट्रक्शन वाला घर दिखाई दे रहा है। और इस घर के बाहर देखिए, यहाँ पर जो पूजा स्थल होता है या फिर जो मंदिर होता है वो इस तरह से घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर स्थापित किया जाता है। और इसी मंदिर के बगल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गांव के मुताबिक और एक घर के लिए काफ़ी बड़ा एक शांति स्तूप बनाया गया है जो कि बुद्धिस्ट कल्चर में शांति का प्रतीक है। और यहाँ पर बौद्ध कल्चर से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जो चिन्ह हैं वो भी इस स्तूप पर अंकित किए गए हैं। और यहाँ इस स्तूप के पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी झोपड़ियाँ सी बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये जो झोपड़ियाँ हैं, इन झोपड़ियों में ना वो जो क्रिकेट वाला कीड़ा होता है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, उन कीड़ों का पालन यहाँ पर किया गया है।
तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो इस गांव में नहीं है, बस बेसिक फैसिलिटीज़ ही हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पीछे की तरफ हमें एक कुछ बैडमिंटन कोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं वो सच में बैडमिंटन कोर्ट है या क्या है, लेकिन इतना है कि अभी कुछ ही दूरी पर वो देखिए वहाँ पर मेन रोड दिखाई दे रही है। और ये जो मेन रोड है ये एक्चुअली यहाँ की नेशनल रोड है जो कि सीधा थाईलैंड बॉर्डर जाती है। और अब एक नज़र यहाँ पर हमारे अपने ठिकाने पर भी डाल लेते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ घर ही नहीं है, बल्कि घर के साथ साथ एक एक्सटेंडेड स्कूल भी है। और यहाँ पर हमारे ही स्कूल की एक क्लास शाम को होती है। और इसके अलावा जहाँ तक बात रही घर की, तो जैसा गांव है वैसा ही बेसिक सा घर भी है, बस अलग अलग कमरे हैं। और उसके अलावा एक अंदर किचन एरिया है। और हमारी डॉर्मेट्री में आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बेसिक सी हमें यहाँ पर डॉर्मेट्री सेटअप मिला हुआ है रहने के लिए। और क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है तो सारा सामान इसी तरह से बिखरा हुआ है। क्योंकि स्कूल का समय है तो सारे के सारे टीचर्स स्कूल चले गए हैं। और स्कूल का समय है तो चलिए अभी हम भी स्कूल चलते हैं और आपको स्कूल भी दिखाऊंगा। तू भी आ रहा है? तो ये जो रोड है ये जाती है हमारे गांव की तरफ। ये नेशनल रोड है जो जाती है थाईलैंड की तरफ। और वो रहा सामने हमारा स्कूल। तो लाइफ ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में यहाँ की ग्रेजुएशन सेरेमनी वाली वीडियो में देखा था, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज स्कूल है। और ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल का एनवायरनमेंट मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज़ ये स्कूल काफ़ी हद तक हमारे बचपन वाले स्कूल से मैच करता है। और हालांकि वो स्कूल बेटर था क्योंकि वहाँ फिर भी वो एक पक्की जगह थी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह से ये इस तरह का टेन का जो सेटअप है, मोस्टली ऐसे सेटअप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक तरह से यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर सलात, मैंने आपसे उन्हें पिछली वीडियो में मिलवाया था, उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक ऑटो वाले के पास भी आपको यहाँ पर आईफोन मिलेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। तो ऐसे में जितने भी यहाँ पर शिक्षा के मंदिर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चे यहाँ स्कूल में आएँ और पढ़ें। और उसी तरह का एक काफ़ी हद तक सफल प्रयास यहाँ पर मिस्टर सलात करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, इस स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर उस दिन कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी। दोनों में मिला के कुल 350 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ एक और कल्चर है, यहाँ पर बच्चे ऐसे जूते उतार करके ही क्लास में आते हैं। और ये मेरी क्लास है, इस क्लास का आलम देखिए। और यहाँ देखिए इस तरह के सेटअप में किस तरह से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक स्पीकर भी है और इस तरह के कुछ स्मार्ट इक्विपमेंट्स का यूज़ करके आज के एजुकेशन लेवल को मैच करने की कोशिश यहाँ के टीचरों द्वारा बराबर की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्कूल में एक कंप्यूटर लैब भी है। तो बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इंतज़ाम भी आप देखिए अपने स्तर पर सही है। लेकिन ये कंप्यूटर्स ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, देखिए हम आज से शायद 10 साल पहले भी ऐसे कंप्यूटर्स यूज़ करते थे या नहीं। और देखिए, यहाँ पर बच्चे स्कूल में खेल भी इस तरह के ही खेलते हैं जो कि बचपन में हम भी खेलते थे। लेकिन अब मोस्टली इंडिया में ये सारे के सारे गेम्स लगभग गुम हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के खेलना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देखिए ये फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक इस तरह के खेलों से हो जाती है। अब इंडिया में तो हमारी इस एज का बच्चा मोस्टली मोबाइल में ही लगा रहता है भाई। एटलीस्ट यहाँ पर बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी अभी भी हो रही है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्कूल में ही एक छोटी सी कैंटीन भी है ताकि बच्चे बाहर का कुछ अनशंट ना खाएं। तो आज का स्कूल ओवर हो गया है और आज ना एक और चीज़ है, आज मुझे यहाँ पर मेरी वीकली सैलरी मिलने वाली है, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। रेडी? थैंक यू। तो ये मुझे मेरा 1 हफ्ते की सैलरी मिली है। और अब आप सोच रहे होंगे भाई ट्रैवल में पैसे भी मिल जाते हैं, बताता हूँ कैसे मिलते हैं।
तो बात क्या है ना, मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ वर्ल्ड पैकर्स वॉलंटियर, ठीक है। तो अब मैंने वर्ल्ड पैकर्स के बारे में तो पहले वीडियो बनाई है, इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जनरली वो लोग आपको पैसा नहीं देते। यहाँ पर ऐसा है, आई मीन या किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने होस्ट के साथ बात कर सकते हैं और जितने आवर्स ऑफ वर्किंग फिक्स्ड हैं उसके अलावा अगर उसके पास एक्स्ट्रा काम है और वो आपको पे कर सकता है तो आप उसका पैसा उसके साथ सेट कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। और वर्ल्ड पैकर्स से ही पैसा कमाने का एक और जरिया ये भी है कि आप अपनी कुछ ट्रिप्स पूरी कीजिए। जैसे कि ऐसा होता है वहाँ पर आपके पास 1 रेटिंग आएगी तो आप बनेंगे रेटेड ट्रैवलर, आपके पास 3 रेटिंग्स आएंगी आप बनेंगे एक्सपर्ट ट्रैवलर्स, और आपके पास 5 रेटिंग्स आएंगी तो आप बनेंगे एम्बेसडर ट्रैवलर। तो मेरे पास अभी सक्सेसफुली 3 पॉजिटिव रेटिंग्स पूरी हो चुकी हैं और अब मैं एक वर्ल्ड पैकर्स एक्सपर्ट ट्रैवलर भी। तो अब अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ अपने प्रोमो कोड के साथ में वर्ल्ड पैकर्स में अकाउंट बनाना, तो मुझे उसके लिए भी पैसा मिलता है। तो इस तरह आप ट्रैवल करते हुए पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जरिए हो सकते हैं, जैसे आप फ्रीलांस कर सकते हैं किसी के साथ, जैसी भी स्किल आपकी है उसके अकॉर्डिंग। और अब स्कूल के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत जितनी भी बाजार है और जो भी वहाँ पर मिलता है वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें तो है नहीं, कुछ इस तरह के स्टॉल्स ही हैं। और यहाँ पर ना देखो ज़्यादातर ना ये इस तरह की कन्फेक्शनरी आइटम्स ही हैं। और यहाँ देखो केले हैं अभी तो ये भी कच्चे हैं। इसके अलावा आज मुझे यहाँ पर तरबूज दिख रहा है और उसके अलावा कुछ सब्जियाँ हैं जो कि पका के खाई जा सकती हैं। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास तो किचन ही नहीं है वहाँ पर, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, आई मीन यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, वो बेसिकली मीट पर ही डिपेंडेंट है, तो वो ही सब यहाँ पर मिलता है। अगर सब्जियाँ यहाँ पर हैं भी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है अफोर्डेबल है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है बाकी जगहों के जहाँ पर हमने ट्रैवल किया है। लेकिन सस्ता है तो ये सारा सामान। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और दुकान दिखाई दे रही है और इसी दुकान में ना यहाँ साथ में एक गैस स्टेशन भी है। ऐसे तो कंबोडिया यहाँ पे ना पेट्रोल उतना ज़्यादा यूज़ होता हुआ नहीं दिखाई दिया मुझे, लेकिन गैस स्टेशन हैं, गैस का यूज़ करते हैं और वो जनरली ऐसे दुकानों के साथ ही मिल जाती है। और वैसे ये जो दुकान है ना, इसी दुकान से मैं दूध भी लेता हूँ। यहाँ पर दूध भी नॉर्मल नहीं मिलता गाय का या किसी जानवर का, यहाँ पर सोया मिल्क मिलता है, वो मैं यहाँ से लेता हूँ। ये देखिए, ये एक कुछ 100-200 ml की बॉटल है और ये यहाँ पर 2000 रियल्स की मिलती है। ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर ATM से ट्रांजैक्शन किया और मुझे यहाँ पर USDs मिले हैं। ATM के बाद ना हम सीधा यहाँ पर इस किचन में आ गए हैं, पनोम सेम्पॉफ किचन में। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे लिए खाना मुझे मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर तो सब जगह नॉनवेज है। एटलीस्ट ये मैम है मेरे साथ में, ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त की मम्मी की जैसी दिखती हैं। तो ये अग्री कर गई इस बात पर कि हाँ भैया तुम अपने लिए खाना बना लो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनाने के लिए है नहीं। तो ये देखिए, रोज़ यही खा रहा हूँ मैं। ये अंडा है और इधर फ्राइड राइस का सामान तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अंडे को लेटस की पत्तियों, थोड़े से प्याज और कुटी हुई लाल मिर्च के और थोड़े से नमक के साथ में फेंट लिया है और ये सीधा जाएगा पैन में। ये बना अंडा और अब करते हैं फ्राइड राइस की तैयारी। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके उसमें बाकी सारी कटी हुई सब्जियां ऐड कीजिए, फिर नमक डालकर थोड़ा सा पकाइए और हरी सब्जियां डालकर मसाले डाल दीजिए। तड़का है भाई, इंडियन तड़का है। ये देखिए, 4 दिन में ये खाना बनाने में परफेक्ट हो गई है। हेलो, कैन यू स्माइल। अब इसमें बस एक रेड चिली और जाएगा और उसके बाद ये तैयार है। तो आगे का काम आंटी अंदर कर रही हैं और यहाँ पर मेरे साथ माइकल है जो अभी कैमरा पकड़े हुए था। ईमो अमेरिकन जू। हाँ, ये ईमो अमेरिकन जू, ये अमेरिका से है लेकिन इसकी रूट्स जो हैं जोइश हैं और हमारे साथ वॉलंटियर कर रहा है और इसी ने अभी तक कैमरा पकड़ा हुआ था। तो लीजिए भाई, खाना आ भी गया है और हमने खाना शुरू कर भी दिया है। ऐसा दिखता है कंबोडिया में इंडियन खाना और हम इस खाने का जायका उठाएंगे और आपसे मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको कंबोडिया से और बहुत सारी वीडियोस में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।